हेलो बच्चों, वेलकम टू JW मैथ्स एडवांस्ड। सो आज हम लोग कुछ कंबाइंड प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम फंक्शंस एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर JW एडवांस 2026। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, domain of a function is very important as per JW advanced is concerned. So let's start with the first problem. So domain of this function is what, right? So basically this is a function, okay, fx। इसका डोमेन निकालना है। क्या वो -2, है, 0, 1, -1, 1 या एम्प्टी सेट। पहले तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर वे x⁴, वी कैन फाइंड दिस डोमेन्स, राइट। बट इफ यू नोटिस केयरफुली एट दिस फंक्शन, यू नोटिस दैट यहाँ पे -√(-x²) है, राइट। तो मुझे पता है x² पॉजिटिव है, उसके अगर माइनस लगा दोगे तो वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। और रूट के अंदर नेगेटिव इज़ वेरी डेंजरस, तो इसका डोमेन हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। सो इस क्वेश्चन को देने का मतलब वही है कि तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। कभी कभी एक ऐसा फंक्शन भी होता है जिसका डोमेन तुम नहीं निकाल सकते हो, लाइक इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, सो जो सेकेंड प्रॉब्लम है, इफ फॉर x पॉजिटिव fx is defined as a minus x⁴n whole to the power 1/n, and then gx is defined as a quadratic where pq are real numbers, and the equation gx minus x equals to 0 has imaginary roots. तो gx equals to x का imaginary roots है, the number of real roots of this equation is what? So पहले तो देखो f of x क्या होगा? f of x क्या था? a minus x⁴n to the power 1/n, और ये मुझे x में पुट करना है यहाँ पे, राइट। सो ये क्या बनेगा? a minus x की जगह में to the power n whole to the power n, राइट। सो ये n कैंसिल होगा, एंड देन a कैंसिल होगा, लास्ट में n कैंसिल होगा, सो ये जस्ट x, ओके। सो मुझे मिल चुका है f of x इज x, ठीक है। नाउ g ऑफ x इक्वल्स टू x जो दिया हुआ है, राइट, एज यू कैन सी इट हैज इमेजिनरी रूट्स। मतलब ये जो इक्वेशन है x² + px + q इक्वल्स टू x, सो ये जो इक्वेशन है x² + p - 1 of x + q इक्वल्स टू 0 हैज़ इमेजिनरी रूट्स, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं g of x करूँ, वी गेट g of x ओनली विच इज़ x। सो क्योंकि इसका इमेजिनरी रूट्स है और fx का मे बी रियल रूट होगा, बट व्हेन यू राइट द फंक्शन g of x minus f of x equals to 0, so we see that this has imaginary roots and this has maybe real roots, but the entire equation will have number of real roots equals to 0, ठीक है। चलो ओके, सो जो थर्ड प्रॉब्लम है, लेट fx be a real valued function with domain real numbers such that fx plus p is some expression given, function defined as a, and x is real and p is some constant, then the period of fx is what, right? So पहले तो इस इक्वेशन को देखो, सॉरी इस फंक्शन को, fx plus p की क्या दिया हुआ है? 1 plus something to the power 1/3, right? So it is 2 minus 3fx plus 3 f² x minus f³ x, right, to the power 1/3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है f³ x का वेरिएंट है यहाँ पे,
मतलब 1 2 को अगर मैं ऐसे ब्रेक करूँ 1 + 1 माइनस, तो इट फॉर्म्स द fx क्यूब, राइट? ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 + 1 2 माइनस एफ क्यूब एक्स माइनस 3fx प्लस 3f² बन रहा है, राइट? और यहाँ पे इसको इस साइड लेके आओ तो क्या होगा कि fx + p - 1 is 1 + 1 - fx क्यूब टू द पावर 1/3, राइट? नाउ अगर मैं x को x + p से रिप्लेस करूँ तो आई गेट x + 2p ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? -1 1 + 1 - fx + p का क्यूब, राइट? टू द पावर 1/3, ओके? अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहली बात तो विदाउट मतलब बिफोर डूइंग दिस कि f ऑफ x + p - 1 है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो वी गेट fx - 1 क्यूब टू द पावर 1/3, राइट? नाउ x + p को मतलब x को x + p से रिप्लेस करो तो क्या मिलेगा? x + 2p - 1 = 1 माइनस f of x + p - 1 क्यूब टू द पावर 1/3, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ओके, सो fx + p मुझे मिला था अभी, और कहा गया fx + p - 1 मिला था जो ये था, राइट? 1 माइनस fx - 1 का क्यूब, राइट? एक सेकेंड, 1 माइनस fx - 1 क्यूब टू द पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3, सो ये तो कैंसिल हो गया, राइट? सो 1 1 कैंसिल होगा, वी जस्ट गेट fx - 1 का, सो गेट fx - 1, राइट? क्योंकि ये भी कैंसिल होगा फर्दर जाके. So you see, if we cancel the -1, we're getting fx + 2p as f of x. इसका मतलब पीरियड कितना है? 2p, राइट? सो our answer is simply 2. ठीक है, चलो. ओके, सो जो फोर्थ प्रॉब्लम है, a function f is defined by this functional equation. Okay, x is not equal to 1, x is real. then मुझे f7 का वैल्यू को निकालना है, राइट? सो देखो, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 7 पुट करूँ, x = 7 in this functional equation, so what I'll get 3f7 plus 2f 66/6 30 plus 70 which is 100. so यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3f7, इसको कटेगा तो 11 आएगा, 2f11 is 100, right? now if you put 11 also in this functional equation, we get 3f11, right, plus 2f 7 ही मिलेगा, then 11 यहाँ पे पुट करोगे तो 110 प्लस 30 140 होगा, राइट? नाउ इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 3 से, तो क्या होता है कि पहला इक्वेशन बनता है 6f7 प्लस 4f11 इज 200, और यहाँ पे 9f11 प्लस 6f7 3 से किया तो 3 420 बनेगा, राइट? Now if you subtract them, this 2 gets cancelled. 9 minus 4 is 5f11. So यहाँ से कितना आ रहा है? 220. So f11 is nothing but 44.
लेकिन मुझे f7 का वैल्यू को निकालना था, तो f7 कितना होगा, जस्ट पुट इन वन ऑफ द इक्वेशंस, इस पे पुट करते हैं। सो 3f7 प्लस 2 इंटू 44 f11 is 100. So f7 is 12 by 3 which is 4. So our option which is correct, third option. ठीक है, चलो. Okay, so the fifth problem is a complex number problem. If alpha is this cos 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7 and mod square is 32, then ये n का वैल्यू को मुझे निकालना है, राइट. सो पहले तो देखो अल्फा दिया हुआ है e की पावर 2 pi by 7, right? In Euler's form we can write this like this. Now 1 by 7 को इस तरफ लाओगे तो it is e की पावर 2 pi I which is 1, right? So alpha to the power 7 is nothing but 1. Now ये जो mod के अंदर समीशन है उसको पहले इवेलुएट करो, कितना है, r0 से 3n minus 1 तक, right? तो मैंने पुट अल्फा r0 to get अल्फा 1, r1 पे 2, 4, 8, 16, 32 and so on, right? This r का values को put करो, you will get this. So alpha plus alpha square plus alpha 4. अच्छा alpha 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, alpha 7 into alpha, alpha 16 को alpha 7 square into alpha square, इसको 7 times 4 into alpha 4 and बाकी टर्म्स चलता रहेगा. So what I'm getting is alpha plus alpha square plus alpha to the power 4. ये alpha 7 1 होता है, so alpha ही होगा, यहाँ पे alpha square, यहाँ पे alpha 4, right? और बाकी टर्म्स भी तुम करोगे, if you check it, you will get this only, right? मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, but you check it, you will get this alpha plus alpha square plus alpha 4 everywhere. और यहाँ पे कितना टर्म्स है, 0 से 3n minus 1 तक, 3n टर्म्स है, राइट? तो यहाँ पे 3 बन रहा है, सो देयर विल बी n इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4, राइट? इसका मतलब है मुझे जो सम में मिल रहा था, मतलब मॉड्यूलस के अंदर एस 32, इट इज़ नथिंग बट n इंटू लाइक दिस, राइट? तो मुझे ये वैल्यू अब निकालना है. अच्छा, अगर मैं एक रूट मानूँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 4, एक रूट 1 मानो और एक रूट अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6. सो व्हाट यू नो इज दैट इसका सम ऑफ दो 7 रूट्स विल बी 0, राइट? राइट. सो प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा 5 प्लस अल्फ़ा 6 इज -1, राइट? तो मुझे ये दो रूट्स तो मिल गए जिसका सम है -1, राइट? We take it as 1, equation 1, and then if we take 1 into alpha plus alpha square plus alpha 4, not 1, just these two roots का product, right? ये addition है, okay? Into alpha cube plus alpha 5 plus alpha 6. The product of sum of roots -1 है, let's find the product. Alpha 4, alpha 6, right? Plus alpha 7 plus alpha 5 plus alpha 7 plus alpha 8, alpha 7 plus alpha 9 plus alpha 10. So it is nothing but alpha 4 plus alpha 6 plus 1 होगा, right? Alpha 5 plus alpha 7 1 plus alpha 7 into 1 is alpha only, right? और यहाँ पे 1 plus alpha square plus alpha cube, right? Now if you see 1 plus 1 plus 1 3 होता है, plus alpha square plus alpha 4 plus alpha 6 ये terms, and we get alpha plus alpha 5 plus alpha cube, right?
अल्फ़ा 5 प्लस अल्फ़ा क्यूब, एक सेकेंड, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। 3 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 5 प्लस अल्फ़ा 6, we know this sum is -1, right? So 3 minus 1 is 2. तो बेसिकली मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है जिसका सम ऑफ रूट्स है -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 2। तो इक्वेशन क्या बनेगा? सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल 0, राइट? ताकि सम -1 एंड प्रोडक्ट 2 आ जाए। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है सो दैट आई गेट दैट रूट। -1 प्लस माइनस रूट -7/2, so x is -1 plus minus I √7/2. The Bodley roots are complex numbers. now मुझे मॉड चाहिए था यहाँ पे, मॉड एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू इसका मॉड कितना होगा? मॉड स्क्वायर 1/4 प्लस 7/4 दैट इज 2, सो ये 2 स्क्वायर बनेगा, राइट? सॉरी एक सेकेंड, 1 प्लस 7 8/2 4 स्क्वायर बनेगा, सॉरी ये 4 बनेगा, ओके? I think it will be 4 2 बनेगा, आई थिंक 2 स्क्वायर, सो 4 नहीं 2 ही बनेगा सिर्फ, तो ये 16 आता है, सो एन वुड बी 4, ठीक है? सो एन इज सिंपली 4। चलो ओके, सो जो 6th प्रॉब्लम है, इट सेज दैट इफ NC2 इज एफ ऑफ एन, राइट? मतलब हम लोग का जो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एन है वो NC2 है, ठीक है? एंड एस दिया हुआ है F3C2 प्लस F4C2 अप टू कंटिन्यूइंग अप टू F40C2, ठीक है? देन मुझे इन 4 ऑप्शंस में मुझे कमेंट करना है कौन सा सही है। तो पहले तो देखो कि दिस इज नथिंग बट समीशन I 3 से 40, राइट? सो बेसिकली क्या हो रहा है, समीशन ऑफ सम f ऑफ I C2, right? So we can also write this as like this 2, and f of I कितना था? IC2, right? So you can write summation I3 से 40 I into I minus 1/2 C2, right? And then if we break it, ये NC2 का फॉर्म में ही है, so n into n minus 1 is I into I minus 1/2 minus 1 divided by 2, right? एंड समीशन कहाँ से कहाँ तक है? I3 से 40 तक है, राइट? सो 2 1/8 बाहर आएगा, समीशन I3 से 40, और यहाँ पे क्या है? I into I minus 1 minus 2, right? So if we break it, we'll get 1/8 summation I3 से 40 तक I into I minus 1 into I square minus I minus 2, right? एंड तुम्हें पता है कि I square minus I minus 2 is nothing but I plus 1 into I minus 2, right? If you factorize it well enough. So what we're getting is, एक second, 1/8 summation. So you're getting that S equals to summation I3 से 40 बाहर 1/8 है, I into I minus 1 I square minus I minus 2, like this. So 1/8 times summation I3 से 40, we broke this expression as I plus 1
इंटू आई माइनस टू, राइट। ना यहाँ पे क्रूशियल स्टेप आएगा, सो ध्यान से देखना, ओके। सो विल अप्लाई सम टेलीस्कोपिक हियर, आई माइनस टू, आई माइनस वन, आई एंड आई प्लस वन, राइट। तो अगर मैं इसको सम एफ ऑफ आई मान लूँ और इससे सम जी ऑफ आई, तो जी ऑफ आई क्या है, आई माइनस टू, आई माइनस वन, आई एंड आई प्लस वन, राइट। एंड देन अगर मैं जी आई प्लस वन को निकालूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आई माइनस वन, आई प्लस वन, आई प्लस टू, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि दिस इज जी आई, राइट। सो जो एस होगा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई थ्री से 40 एंड देन इफ वी पुट ए सब्ट्रैक्ट हियर वी गेट जी आई प्लस वन माइनस जी ऑफ आई। यहाँ पे देखो आई माइनस वन, आई एंड आई प्लस वन कॉमन है, सो यहाँ पे आई प्लस टू माइनस आई प्लस टू। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है, आई प्लस वन प्लस टू, आई माइनस वन, आई प्लस वन। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे बेटर होगा कि तुम जी आई माइनस वन को निकालो, राइट। तो वो क्या होगा, आई माइनस थ्री, आई माइनस टू, आई माइनस वन इंटू आई, राइट। नाउ सब्ट्रैक्ट देम, जी आई माइनस जी आई माइनस वन, तो क्या होता है कि आई माइनस टू, आई माइनस वन, आई माइनस आई सेम ही होगा, सो आई माइनस टू, आई माइनस वन एंड आई इज सेम। बाकी एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कट कर देते, सो इट टूक दिस एज आई, राइट। सो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी करना पड़ेगा, राइट। सो 1/40 समीशन आई थ्री से 40 तक होगा, आई माइनस टू, आई माइनस वन, आई प्लस वन, वी कैन राइट हियर आई माइनस थ्री माइनस ऑफ आई प्लस टू, ओके। तो ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस फाइव, थोड़ा उल्टा कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो इफ यू नोटिस आई प्लस टू आ रहा है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे आई प्लस टू इसका मल्टीप्लाई करूँ तो जो एस आ रहा है 1/40 समीशन आई थ्री से 40 तक है, राइट। नेक्स्ट आई प्लस टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आई माइनस टू, आई माइनस वन, आई प्लस वन, आई प्लस टू माइनस ऑफ आई माइनस थ्री, सो आई माइनस थ्री, आई माइनस टू, आई माइनस वन, आई एंड आई प्लस वन। तो यहाँ पे क्या होगा जब थ्री पुट करोगे, सो इफ यू पुट योर थ्री पहले, सो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव आ रहे, राइट। यहाँ पे थ्री पुट करोगे एक सेकेंड, प्लस टू माइनस आई माइनस थ्री, ओके ओके, ये आई प्लस टू था, सही है सही। तो जब यहाँ पे पुट करोगे वो ज़ीरो आ रहा है, नेक्स्ट टर्म फोर पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस टू पे
अच्छा तुम लोग बच्चों एक बार इसको देख लेना इस सम को, ठीक है? चलो. Okay, so the next problem is let an and bn be the sequence of real numbers such that n is an integer positive I root of minus 1. This expression is given to us. Then I have to find the value of summation n 0 to infinite an into bn by 12 कितना होगा. So पहले तो ये जो दिया हुआ है an plus bni, देखो मुझे ये प्रोडक्ट में चाहिए, राइट? सो व्हाई डोंट आई स्क्वायर बोथ साइड, राइट? So if I square 8 plus 6i to the power n is an square minus bn square plus I of 2an bn, right? Now यहाँ पे divided by 12 कर दो all the sides, क्योंकि यहाँ पे एक 12 है, right? Sorry, 12 to the power n कर दो, okay? ये 12 to the power n था शायद, most certainly this thing. Okay, so यहाँ पे 4 plus 3i by 6 की power n is an square minus bn square by 12 की power n, right? Plus I of 2an bn by 12 की power n, ठीक है? सो यहाँ पे देखो मुझे तो इसका समीशन निकालना है, राइट? मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट का निकालना है. सो व्हाट आई डू इज an bn by 12 to the power n समीशन n 0 से इन्फाइनाइट 2 को इस तरफ ला सकते हैं. सो हाफ टाइम समीशन n 0 से इन्फाइनाइट imaginary part of 4 plus 3i by 6, right, to the power n. So यहाँ पे क्या होगा, हाफ यहाँ पे देखो ये जो इमेजिनरी पार्ट है, राइट, और यहाँ पे n 0 से इन्फाइनाइट लग रहा है. सो इट्स ए जीपी, राइट? 0 1 2 जो भी करो, सो इट्स एन इन्फाइनाइट जीपी. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कितना होगा, समथिंग टू द पावर 0, फर्स्ट टर्म इज 1 by 1 minus 4 plus 3i by 6, right? So half of imaginary part of 6 by 2 minus 3i, right? So 6 को बार भी कर सकते हो. So 3 times imaginary part 2 plus 3i by 2 minus 3i into some 2 plus 3i, right? So यहाँ पे देखो 3 imaginary part of 2 plus 3i by 13 आएगा, right? So imaginary part कितना आ रहा है, 3 by 13 into 3, that is 9 by 30. So इसका करेक्ट आंसर क्या है, 9 by 30, ठीक है? चलो. ओके, सो जो आज का लास्ट प्रॉब्लम है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम. सो z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. देन मुझे 4 ऑप्शन में कौन सा सही है बताना है. इट्स मोर देन वन करेक्ट. सो इक्वेशन दिया हुआ है 12 mod z स्क्वायर 2 times mod z plus 2 square plus 1 square, okay, plus 31. सो हम लोग क्या करेंगे, mod z स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं. इसको लिख सकते हैं z plus 2 and z bar plus 2 bar, right, plus z square plus 1 into z bar square plus 1 bar plus 31, right? सो 12 z बार होगा, यहाँ से भी z बार आ रहा है, प्लस 4 टाइम्स z प्लस z बार इफ ओपन इट, और यहाँ पे z बार का होल स्क्वायर आ रहा है, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर प्लस 32, राइट? यहाँ पे देखो ये पार्ट ये और ये एक स्क्वायर बनाएगा, राइट?
सो यू कैन राइट इट z प्लस जेड बार स्क्वायर, राइट। इसको इस तरफ ला रहा हूँ, इसको इस तरफ, इक्वल टू 12 z बार। नेक्स्ट z बार का स्क्वायर भी एक है एंड 4 टाइम्स z प्लस जेड बार है, राइट, प्लस सम 32 है। अच्छा, z प्लस जेड बार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो z बार स्क्वायर है, राइट, और यहाँ पे -12 z बार है, मतलब -2 इंटू 6 z बार, राइट। मतलब एक सेकेंड, 2 z बार 4, अच्छा यहाँ पे एक 8 भी तो आएगा, +8, राइट, +8 मतलब 36 + 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 12, 12 को हटा दिया, इक्वल टू 0, राइट। और एक +4 टाइम्स z प्लस जेड बार भी था, राइट। तो यहाँ पे देखो z प्लस जेड बार +2 का होल स्क्वायर एक बन रहा है। क्यों? क्योंकि z प्लस जेड बार स्क्वायर था, 4 एक बनेगा यहाँ से, और 2 4 z प्लस जेड बार बनेगा, राइट, प्लस जेड बार -6 का होल स्क्वायर इक्वल 0। सो ये बन रहा है बेसिकली। इसका मतलब z प्लस जेड बार इज -2 और जेड बार इज 6, मतलब z बार इज 6/z, राइट। तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो z प्लस 6/z इज -2। तो हम लोग का जो फर्स्ट ऑप्शन था मॉड इज 2, इट्स करेक्ट। एंड रियल पार्ट 2x कितना आ रहा है? -2, सो x इज -1, राइट, सो x इज -1। एंड मॉड z सबको पता है, यहाँ से ही आ जाता है, मॉड z स्क्वायर इज 6, तो मॉड z इज √6। अब बाकी रहेगा सिर्फ आर्ग्यूमेंट। तुम्हें पता है x इज -1, x इज -1 मतलब इट्स ए रियल नंबर, सो उसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, राइट, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, ओके।